1200। जम्मू कश्मीर कोविड अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बहुत जल्द प्लाज्मा थेरेपी और दीगर दवाएं दस्तयाब होंगी। महकमा सेहत व तिब्बी तालीम के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डिल्लू ने न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद के साथ खुसूसी इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। अटल डिल्लू ने यकीन दहानी कराई कि मरीज को हर मुमकिन सहूलियात मुहैया की जाएंगी। इस मौके पर अटल डिल्लू ने कहा कि अगर कोई डॉक्टर या अस्पताल इंतजामिया की जानिब से खिदमत में लापरवाही पाई जाती है या रेफरल के प्रोटोकॉल की पासदारी नहीं होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज भी जब मैं यहाँ आपके पास आ रहा था तो यही सुन रहा था, डॉक्टर्स चाहे कोई भी मीडियम हो, उनको एक तशवीश है कि अगर इसी तरह से मरीज बड़ी तादाद में जो सिक मरीज हैं, बीमार मरीज हैं, वो इसी तरह से आने लगे तो एक सिस्टम को कलप्स होने का खतरा है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? टोटल बेड कैपेसिटी का सवाल है, हमारे पास कोई 20,000 बेड के करीब हैं, लेकिन जो एक्टिव पॉजिटिव केसेस हमारे हैं कोई 3,500 हैं जी। तो बेड स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो हमारे पास बेड स्ट्रेंथ सफिशेंट है। लेकिन आपने सही कहा कि सिक मरीज़ जब आते हैं तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है जी। उनके लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, फिजिशियन की ज़रूरत पड़ती है, चेस्ट स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जी। तो उसमें हमने देखा है अभी कि श्रीनगर में कुछ थोड़ा सा टाइट पोजीशन होने लगी है, लेकिन हम उसका इंतज़ाम कर रहे हैं कि जल्दी कुछ दिनों में हमारे और कुछ बेड्स अवेलेबल होंगे ताकि जो सिक मरीज़ हैं इनको जाना नहीं पड़े कहीं और। जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनके सिम्टम्स नहीं हैं वो कोविड केयर सेंटर्स में जाएं। कोविड केयर सेंटर्स में हमारे पास काफ़ी कैपेसिटी है। हम अपने अस्पतालों को, जो मेजर अस्पताल हैं, सोवरा, जेवीसी, सीडी हॉस्पिटल, एसएमएचएस, ये कश्मीर नर्सिंग होम, जेएनएनएम, इनको एसिम्प्टोमेटिक केसेस से नहीं भर दें। वहाँ पर जो सिक पेशेंट्स हैं उनको रखें जिनका इलाज ठीक तरीके से हो सके। कई जगहों पे जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनको घर में क्वारंटीन क्यों नहीं कर सकते? एक बोझ कम हो जाए। तो मैंने कहा जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उसकी हमको अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उसके लिए हमारे पास बेड काफ़ी हैं। मैं खुद यहाँ पर श्रीनगर का, बडगाम का, अनंतनाग का दौरा करके आया तो मैंने देखे कई जगहों पर हमारे कोविड केयर सेंटर्स अभी खाली हैं, वहाँ पर कोई मरीज़ नहीं है और कई जगहों पर मरीज़ आए, ठीक होकर चले भी गए। वो भी हमने देखा, कोई 5,000 से ज़्यादा मरीज़ ठीक हो गए। हम चाहते हैं कि देखिए होम आइसोलेशन को कितने रिगरस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस पर सवालिया निशान। क्योंकि एक बात जो मैंने यहाँ पर कश्मीर में देखी कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है, जिस तरीके से मास्क पहनने का चलन यहाँ पर नहीं अच्छा नहीं है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि होम आइसोलेशन के बजाय अगर हम इनको कोविड केयर सेंटर्स में ही रखें तो बेहतर होगा। स्किम सोरा से रात के 12 बजे 2 पेशेंट कुपवाड़ा के रेफर किए जाते हैं कोविड पॉजिटिव। उनको कहा गया आप कोविड पॉजिटिव है, आपको रेफर किया जाता है बेमना। ऑक्सीजन भी उनके साथ नहीं था, इल्जाम उनका। दूसरा ये कि जो उनके अटेंडेंट्स थे, 6 अटेंडेंट्स, उनको उसी गाड़ी में डाल दिया गया, उसी एम्बुलेंस में, कोई अटेंडेंट साथ नहीं दिया गया। और जो अटेंडेंट्स थे उनमें से 2 अभी पॉजिटिव हैं, कोविड पॉजिटिव आए हैं, और एक जो मरीज था जिसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत थी वो विदिन 2 आवर्स किम्स पहुंचते ही गुजर गया। क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई? कि एसओपीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं भी वायलेशन हुआ है मैं आपको एश्योर करता हूँ कि हम इसमें ज़रूर एक्शन लेंगे, उसका वो देखने के बाद कि क्या क्या वायलेशन हुई। इनफैक्ट उसके अगले दिन ही मैंने डायरेक्टर स्कीम से भी बात की थी, ये देखिए किस तरीके की शिकायत आई है, उन्होंने कुछ इंक्वायरी का इसमें ऑर्डर किया था, वो इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है, हम ज़रूर एक्शन उसमें लेंगे। डॉक्टर्स का काम बहुत मुश्किल है, हम जानते हैं कि वो फ्रंट पे हैं, उनको सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा है, और पीपीज लगा के आज के इस गर्मी वाले दौर में उनको हम सलाम करते हैं। लेकिन कई शिकायत हैं, जो मरीज़ हॉस्पिटल से बाहर आके निकले वो कहते हैं कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर्स, उनमें से कई वार्ड्स का मुंह नहीं देखते। जूनियर डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हमारे हैं सबसे ज़्यादा मेहनत वही करते हैं और वही होते हैं। सीडी हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर नवीद थे, बिल्कुल ठीक है, वो खुद होते हैं हॉस्पिटल। हाँ बिल्कुल, मैंने कुछ पॉजिटिव हुई। नहीं, कुछ अगर हैं ऐसे तो हम उनकी निशानदेही करेंगे और एक्शन ले लेंगे उनके खिलाफ।
उसका एक तरीका निकाला था सर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे, फिर इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था कि सीसीटीवी कैमरास कोविड वार्ड्स में लगाया जाए और उन पे निगरानी रखी जाए। हमारे यहाँ कितने हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? वो देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर है, मेरे पास अभी आंकड़े नहीं है कहाँ कहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, मगर ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि हमारे सीनियर डॉक्टर्स भी पेशेंट्स के पास जाएं, पेशेंट से मिलें। मेरे पास ऐसी शिकायतें बहुत ही कम आई हैं कि सीनियर डॉक्टर्स वार्ड्स में नहीं गए। आप ही ने बताई, हाँ, हमारे पास बहुत सारी आपने बताई या कुछ और भी लोग बता सकते हैं, ऐसी शिकायत कर सकते हैं। तो लेकिन अगर हमारी नोटिस में कोई भी ऐसी शिकायत आएगी हम ज़रूर उसकी जांच करते हैं कि क्यों नहीं डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर वार्ड में जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे JVC जो स्किम्स विमेन है जी, वहाँ पर सीनियर डॉक्टर हर वक्त अंदर होते हैं, वहाँ सीसीटीवी कैमरास भी हैं, सीसीटीवी कैमरा वहाँ हैं। आप यहाँ देखें SMHS में, जहाँ पर इवन कोविड जो सस्पेक्ट्स उनको देखने के लिए सारे सीनियर डॉक्टर्स देखते हैं उनको, कि हमारे डॉक्टर्स इस लड़ाई में पीछे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हमारे डॉक्टर्स बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो चाहे वो बड़े क्रिटिकल पेशेंट्स के मैनेजमेंट में हो या एसिम्टोमेटिक केसेस के मैनेजमेंट में हो या डिलीवरीज कंडक्ट करने के मैनेजमेंट में हो, डायलिसिस करने के मैनेजमेंट में हो, तो ये सर्विसेज दे रहे हैं। बाकी ब्लैक शीप कहीं कहीं होते हैं। हमारे यहाँ फैसला हुआ पार्क्स और बागात को खोलने का, क्या आपके डिपार्टमेंट से मशवरा किया गया था? ये अनलॉक का जो सिलसिला है ये शुरू हो गया, ये नेशनल लेवल के डिसीजंस थे। नेशनल लेवल के डिसीजंस थे कि कई तरह को ये कि मूवमेंट को शुरू किया जाए और मरहलावार में शुरू किया जाए। तो उस तरीके के फैसले हुए हैं, तो ये नेशनल लेवल पर फैसले हुए हैं और उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये भी चाहते हैं। देखिए कि जहाँ हम एक हिसाब से एक साइड से कोविड के खिलाफ जंग जारी है हमारी है, बट साथ ही साथ में बहुत से ऐसे तबके हैं हमारे समाज के जिनकी रोजी रोटी का सवाल होता है। साथ ही साथ ये भी आपने सब सुनते होंगे, जब भी आप मोबाइल किसी को फ़ोन लगाते हैं तो वहाँ सबसे पहले मैसेज आती है कि 2 गज की दूरी बना के रखिए, अपना रेस्पिरेटरी हाइजीन है उसको हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क को पहने, इस तरीके की जानकारी देना, इस तरीके की चेतावनी भी देना वो भी ज़रूरी है लोगों को कि उनका, जैसे आपने खुद कहा कि अपनी जान है, अपनी सेहत है और अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना। तो वो हम उसके ऊपर IEC एक्टिविटीज़ पर बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। WHO ने ये भी कहा है कि एयरबोर्न कुछ डिस्टेंस तक एयरबोर्न भी होता है, तो उसको कहिए। तो उसको इन 2-3 चीज़ों पर हम बड़ा जोर दे रहे हैं। आजकल जो भी मरता है कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में, वो कोविड के खाते में क्यों चला जाता है? मान लीजिए अगर कोई आदमी जिसको किडनी की प्रॉब्लम थी, किडनी फेलियर था, किडनी का कुछ था, तो उसकी कोविड पॉजिटिव भी निकला और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको हमको ये ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए देखना कि उसके कॉन्टैक्ट्स कौन कौन से हैं, कहीं उनको भी तो नहीं ये बीमारी होगी। अगर उनको ये बीमारी हो गई है तो उनका भी इलाज टाइम पर करना है, उसका टेस्ट करना जरूरी है। मैं समझ रहा हूँ, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी जरूरी है। बिल्कुल। CD हॉस्पिटल चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है, वो कोविड-फ्री हॉस्पिटल हमने करार दिया है, लेकिन वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजी का नहीं है, वहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं है। तो अगर एक ट्रॉमा का पेशेंट जिसके सर पे चोट लगी है, एक्सीडेंट में जख्मी हुआ है, अगर वो कोविड पॉजिटिव भी होता है, तो क्या उसको CD हॉस्पिटल में भेजना सही है जहां वो मर जाता है? अबरार का केस 24 साल का एक नौजवान हाल ही में आया, आपने भी देखा होगा। उससे पहले हंदवाड़ा कुपवाड़ा का एक पुलिस केस था, उसको चोट लगी थी। अगर वो कोविड पॉजिटिव भी हो जाता है SMHS में, मान लिया मैंने वो कोविड पॉजिटिव, या तो उसको हम अगर शिफ्ट करना है तो उसको हम सिक्किम शिफ्ट करें जहाँ पे इसका इलाज बाकी चीज़ों का भी हो सकता है। उसको जब हम CD हॉस्पिटल में करते हैं, सीधे तरीके से मरने के लिए गया वो। मैं इंडिविजुअल केसेस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब हमने एक तो स्किम्स का जो मैंने कहा जैसे स्किम्स उसको जाना चाहिए, उसके अलावा एक और फैसला किया है कि SMHS में भी कुछ बेड हमने कोविड के लिए मखसूस किए हैं। तो कोविड के लिए मखसूस किए हैं कोई 4 वार्ड, बिल्कुल, तो ताकि जो फैसिलिटीज़ SMHS में अवेलेबल हैं ऐसे लोगों को वो फैसिलिटीज़ भी मिल सके। ट्रीटमेंट्स के मामले में अब कई चीज़ें मुल्क में हो रही हैं, प्लाज्मा थेरेपी हो रही है, कुछ अद्वियात आई है नई। क्या हमारे हॉस्पिटलों में, जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल में कुछ ऐसा होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। ये सारी चीज़ें जो ICMR की गाइडलाइंस हैं, इनको सारों को फॉलो किया जा रहा है
वो किया जाएगा। हम प्लाज्मा थेरेपी पर भी काम कर रहे हैं। हम वो जो फैबिफ्लू आई है, रेमडेसिविर आई है, बाकी दवाइयाँ हैं, अभी तक सप्लाई में लेकिन नहीं सप्लाई में, उसमें मैं बताऊँ आपको, ऐसा नहीं है कि ये दवाई रेमडेसिविर जैसे आपने दवाई का नाम ये लिया, ऐसा नहीं है कि वो हर पेशेंट को देने की ज़रूरत है। वो सीवियर जो पेशेंट होगा उसको भी देने की ज़रूरत है। डॉक्टर जब उसको देखेगा इसको देने की ज़रूरत है नहीं देने की ज़रूरत है, बाजार में मिलती भी नहीं है, ये मंगानी पड़ती है। ये मंगाते हैं हम, हमने मंगाए। जम्मू में हमारे पास कुछ केस थे, कश्मीर में कुछ केस थे, हमने मंगाए वो केस। यहाँ कल का ही एक वाकया है, नहीं मिली। फंड्स की शॉर्टेज नहीं है, बट ये वो फिर वाइल लानी पड़ती है, कोई 2,500 रुपये की एक वाइल आ जाती है। आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। हम तो फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। सरकार की तरफ से जो ट्रीटमेंट होगा वो फ्री ट्रीटमेंट होगा पूरा। कश्मीर में किसी हॉस्पिटल में आज की तारीख में नहीं है सर, क्या ना देते हैं ना वो इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? मतलब हॉस्पिटल सप्लाइज में नहीं दे जिसकी आप बात करें, कुछ अद्वियात जो नहीं आई है, नहीं दे दें आएंगे। प्लाज्मा थेरेपी पर भी चाल चल रहा है। कल ही आपने सुना होगा कि स्किम्स ने एक पेशेंट पर ट्राई किया है, उससे पहले भी एक पेशेंट पर ट्राई किया था। तो प्लाज्मा थेरेपी का भी, क्योंकि हमारे पास अभी 5,000 लोग हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि हम एक छोटा मोटा प्लाज्मा बैंक बनाएं। तो उस पर भी काम चल रहा है, आप जल्दी देखेंगे, उसके रिजल्ट्स भी देखेंगे। जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, जैसे हमारी क्रोनिक डिजीजेज काफ़ी यहाँ पे हैं, यहाँ पे कैंसर के बहुत सारे मरीज हैं, यहाँ पे दिल के बहुत सारे मरीज हैं, गुर्दों के बहुत सारे मरीज हैं, उनकी ये शिकायत रही है कि वो जो केयर उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि कोविड पे पूरा प्रेशर है, उन लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश आई। उसको दूर किया जा रहा है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूँगा, मेरे अभी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता पाऊँगा मैं, अभी मेरे हाथ में नहीं है, कि अप्रैल, मई और जून में कश्मीर वैली में लगभग 16 लाख OPD हुए जी। IPD भी देखेंगे आप तो वो भी काफ़ी अच्छे तादाद में हुए। जो मेजर सर्जरीज भी हुई ये भी कोई 5-6 हज़ार हुई। ये नहीं है, नॉर्मल टाइम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल टाइम में ज़्यादा कोविड के माहौल में भी हमारे डॉक्टरों ने OPD की सर्विसेज, IPD की सर्विसेज, सर्जरीज, मेजर सर्विसेज, माइनर सर्जरीज, डिलीवरीज, इम्यूनाइजेशन, ये सारे काम बदस्तूर